हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन वेब प्रे बायोलॉजी एकेडमी। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ जो कि सीएसआई या सीसीएमबी की तरफ से टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो एक एक करके हम सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है सीएसआई या सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपका यहाँ पर इसके नॉर्मल गूगल पे आपको सीएसआई या सीसीएमबी सर्च करना है। डायरेक्ट आप इसके वेबसाइट पे आप आ जाओगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मूविंग स्टेप दिख रहा है। मूविंग स्टेप में आपका यहाँ पर 02/2026 इसका कोड एडवर्टाइजमेंट नंबर का, जिसमें आपको टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट दिखेगा। फिर भी आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आओगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, हाँ जी। तो इस पेज पर आप जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, इस पेज पर आप यहाँ पर आ जाओगे। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर अगेंस्ट सीएसआईआर सीसीएमबी एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026। यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो आप देन आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा। फिर आगे ये दिख रहे हैं 23 Feb 2026 2026 में तक आपका लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट आपका क्या है? 23 फरवरी। और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के 25 पोस्ट है और टेक्निकल ऑफिसर का आपके 5 पोस्ट है। एक एक करके हम इसका पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे। क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन एंड क्लिक हियर फॉर डिटेल नोटिफिकेशन। तो इस पर मैं ऑलरेडी इसको खोल चुकी हूँ, तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026, ठीक है। यहाँ पर चीजें आप देखोगे कि स्टार्ट हो चुका है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 फेब तक है, 11:59 PM तक, मतलब 12 बजे से पहले पहले तक। यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, भाई यहाँ पर पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई तो करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसे फिल करना है और हार्ड कॉपी भी यहाँ पर सेंड करना है, तभी आपका एप्लीकेशन आपका माना जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर भी आगे हम देखते हैं, आपको सारी चीजें हम डिटेल देंगे। चलिए, टेक्निकल असिस्टेंट 25 पोस्ट है, लेवल 6 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली, लगभग अप टू 72,240 रुपीज लगभग मिलेंगे आपको। और एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के 5 पोस्ट है, यहाँ पर लेवल 7 तक मिलेगा, मतलब अप्रोक्स 90,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली। 30 ईयर्स यहाँ पर इनका अपर एज लिमिट है। बाकी यहाँ पर चीजें दी हुई है, नेम द पोस्ट एंड पोस्ट कोड दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट क्या एलिजिबिलिटी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी होना चाहिए। बीएससी एमएससी दोनों एलिजिबल है, देख लो यहाँ पर बीएससी होना चाहिए। और साथ में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जो थोड़ा बहुत जैसे रिसर्च वगैरह कर लेते हैं साथ साथ में, तो अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, इस फील्ड में। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट TA4 है, एक बार आप जरूर इसे देख लेना, ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट, यहाँ पर डिप्लोमा भी बोला है यहाँ पर, जैसे कि हमारे जो सब्जेक्ट है, पहले बात यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जो एक पोस्ट है, बीएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सबके सब यहाँ पर एलिजिबल है। और कुछ चीजें हैं हमारी आगे आगे हम देखते हैं। ओके, जी, टेक्निकल ऑफिसर की बात करें जो TO1 है, यहाँ पर एक पोस्ट एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट टू CGPA। ये आपका लगभग आपको ये इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देन आपका यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन बायोटेक जूलॉजी लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल है। फिर यहाँ पर नीचे टेक्निकल ऑफिसर जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोई है, कंप्यूटर साइंस के हैं, वो एलिजिबल है। यस, यहाँ पर जो अगर अभी तक सोच रहे हैं कि भाई बॉटनी एग्रीकल्चर वाले बच्चे कहाँ चले गए, तो यस, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी के लिए भी है टेक्निकल ऑफिसर, जो TO04 है उसका कोड। और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। देन आगे हम चलेंगे कुछ अदर कंडीशंस की तरफ। यहाँ पर चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार हम सारी चीजें।
यहाँ पर कुछ एज एंड अदर रिलैक्सेशन है कि SC ST या फिर OBC या PWD में कितने कितने इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं। देन उसके बाद हाँ, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, जो भी आप फॉर्म फिल करोगे, जो भी फॉर्म फिल करोगे, पहली बात तो आपके डॉक्यूमेंट, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें देख, आपकी क्वालिफिकेशन देख के शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन शॉर्टलिस्ट के बाद सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर दोनों के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन है। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक ट्रेड टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? ट्रेड टेस्ट। फिर उसके बाद उस ट्रेड टेस्ट में अगर क्वालिफाई होते हो देन आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अगर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में क्वालिफाई होते हो देन उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा पेपर 2 और पेपर 3 के बाद ही। देन वो आपका फिर डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्टेड हो, आप हो इस रिक्रूटमेंट के लिए, आप इस पोजीशन के लिए सिलेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, देन आगे हम चलते हैं। यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो होंगे OMR बेस्ड, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड सारे रहेंगे। क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, बाइलिंगुअल रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा फॉर टेक्निकल असिस्टेंट जो रहेगा वो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन BE BTech के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 200। टोटल टाइम अलॉटेड रहेगा 3 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है। पेपर 1 क्या है? पेपर 1 आपका 1 आवर का होने वाला है, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 100 में रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर नहीं रहेंगे। पेपर 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। देन पेपर 2 जो रहेगा और पेपर 3 जो रहेगा, पेपर 2 आपके 30 मिनट्स होगा, पेपर जो 3 है वो 90 मिनट्स का होगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है, और पेपर 3 में आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, देन सारे मार्क्स जोड़कर, और यहाँ पर यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी हर रॉन्ग आंसर पे। मतलब ये है कि 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 निगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर 2, पेपर 3 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर्स मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क इन द पेपर 1। सारी चीजें लिखी हुई है। और फिर अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, और जो फिर आप फीस जो भी आप भरोगे इस फॉर्म का, उसका जो फी रिसिप्ट होगा वो सब कुछ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड पूरा हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है। किस एड्रेस पे सेंड करना है वो आप देख लीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं, अनरिजर्व्ड और OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है इस फॉर्म का। और सबसे बड़ी वुमेन जरूर अप्लाई करें, बिकॉज वुमेन्स के लिए कोई भी फी नहीं है यहाँ पर, चाहे SC ST हो, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड आपको हार्ड कॉपी इस एड्रेस पे द सिलेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन CSIS सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अप्पल रोड, हफ्सीगुड़ा, हैदराबाद, ये यहाँ पर इस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट करना है। मतलब कि आपको ये सेंड करना हार्ड कॉपी पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने चाहिए आपके यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर लिखा है साइन कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट कोड। फिर रिसिप्ट होना चाहिए आपके साथ में, फिर क्लियर विजिबल रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। सारा कुछ है यहाँ पर, सब कुछ एक साथ अटैच करके आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हार्ड कॉपी आपको उस एड्रेस पे सेंड करना है। देन उसके बाद नीचे आप जाओगे तो लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि जो भी OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा तो यहाँ पर वो फॉर्मेट आप ले सकते हो। तो ये है आपका पूरा फुल डिटेल। और देन उसके बाद अगर आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इसको क्लिक करोगे तो आप इस पे आ जाओगे। देन यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपने पहले फिल किया है तो लॉगिन कीजिए, और नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए। पूरा डॉक्यूमेंट जो भी मांग रहा है उसको फिल कीजिए और फी उसमें पे कीजिए। देन उसके बाद फी रिसिप्ट जो आएगा उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फी रिसिप्ट आपको भेजना है। तो ये रहा आपका फुल डिटेल, आपका CSIS CCMB, आपका CSIS CCMB का जो रिक्रूटमेंट है टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट का।
और वुमेन, मैं आपको बार बार बोलूंगी, जो वुमेन्स हैं वो जरूर अप्लाई करें, उनके लिए कोई फी नहीं लग रहा। और 5 और जो भी मेंस हैं और जो भी हैं आपके अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो भाई उनके लिए भी 500 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो आप जरूर अप्लाई करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेद प्रे बायोलॉजी अकेडमी को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।